महंगाई दी, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? भ्रष्टाचार दिया। शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? घर घर में दारू दी। ये शिवराज सिंह जी का इतिहास है। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज सिंह जी कुछ तो शर्म आनी चाहिए, आप तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये शिवराज सिंह जी अब आखिरी 5 महीनों में फिर से कभी कहेंगे लाडली बहन, कोई ना कोई चीज अनाउंस करेंगे। हमने भी कहा है हम अपनी बहनों को 1500 रुपए महीना देंगे। हमने भी कहा है कि गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। शिवराज सिंह जी 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, बहनों को, पर सिलेंडर 1200 में देंगे। पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ज्यादा में देंगे। तो ये 100 रुपए का क्या मायने है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये 1000 रुपए का क्या मायने है? तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। मेहरबान जी, हमारे एसटी शहर के अध्यक्ष रामू टेकाम जी, हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बलबीर तोमर जी, कुणाल चौधरी जी, हमारे विधायक रमेश सक्सेना जी, करण कुमारिया जी, राजेंद्र पटेल जी, कैलाश कुंडल जी, प्रवीण सक्सेना जी, गुलाब भाई ठाकुर जी, कैलाश परमार जी, हरपाल सिंह ठाकुर जी, धर्मेंद्र चौहान जी, कमल सिंह पहलवान, जाहिद पठान, भैया मिया, सभी यहाँ मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, सबसे पहले आज इस ऐतिहासिक दिन में हम बाबा साहब अंबेडकर को प्रणाम करते हैं। हम मिलकर नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम बाबा साहब अंबेडकर को आज याद करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने केवल अपने देश को संविधान ही नहीं दिया, विश्व के बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। मैं एक अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलने गया था। जब मैं उसके ऑफिस में पहुंचा, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे आने के लिए उन्होंने लगाई हुई है। मैंने उनसे साफ पूछा कि ये फोटो आज के लिए है? हमेशा लगी रहती है बाबा साहब अंबेडकर की फोटो। ये बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां हमें आंदोलन करना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, संविधान बचाओ। आज ये स्थिति है, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान बचाओ। बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। उनके सामने चुनौती थी ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी अनेकता है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान मानवता का प्रतीक है, हमारे देश के संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने यह चुनौती थी कि ऐसा अनेकता वाला देश, ऐसा विभिन्नता वाला देश, ऐसा गरीब देश का संविधान कैसा बने। हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म हों? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हैं?
कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो, ऐसी देवी देवताएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। ये हमारी विभिन्नता है, ये हमारी अनेकता है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, बाबा साहब अंबेडकर को आज हम याद रखते हैं कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया। आज हम बाबा साहब अंबेडकर, ये जो नौजवान हैं, आपके सामने एक ऐसा देश है जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सौंपा गया। ये बात है। और हम बात कर रहे हैं संविधान बचाओ। अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे सबसे प्रमुख बात कहना चाहता हूं। हम कैसा देश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को? हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, इन नौजवानों को? ये हमारे सामने चुनौती है। और आप सबको चुनाव तो आते हैं जाते हैं, पर आपको तो रक्षक बनना है। इस संविधान का रक्षक बनना है, हमारे संस्कृति का रक्षक बनना है। और यही आज हम संकल्प लें, बाबा साहब अम्बेडकर के इस ऐतिहासिक दिन में संकल्प लें कि हम रक्षक बनेंगे, हम इस संविधान के रक्षक बनेंगे, हम अपने संस्कृति की रक्षक बनेंगे। आज जिस प्रकार हमला हो रहा है हमारे देश की संस्कृति पर, तमिलनाडु में आप पढ़ते हैं हिंदी का विवाद शुरू हो गया। पंजाब में हमने 35 साल नहीं सुना था, खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। अपना देश कहां घसीटा जा रहा है? ये तो शुरुआत है। किस तरह समाज को बांटो। आपके गांव में, आपके शहर में कितनी जातियां, कितने धर्म है ना? सब भाईचारे से रहते हैं, भाई बंदी से रहते हैं। और इनका लक्ष्य है कि किस तरह हम तनाव पैदा करें, धार्मिक भावनाएं उभारे। आज ये करेंगे, कल जातियों की बात करेंगे, कहेंगे ये इस जाति का है, ये फलाने जाति का है। इसकी शुरुआत जो इन्होंने पौधे डालने शुरू करे हैं, आपको ये बात समझ लीजिए कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी ये भी नहीं सोचा था कि सौदे की राजनीति हो, स्वदेशी राजनीति से एक बार रिव्यू कर। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपन में सोची सौदे से सरकार बनाई, सौदे से सरकार बनाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपना देश, जहां हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जहां हमारे सिद्धांत हैं, वहां इस प्रकार की राजनीति भी होगी। हमारी सरकार 15 महीनों बाद सौदे से गिरा दी गई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मैं कुर्सी को ठुकरा दूंगा, मैं कुर्सी पर सौदे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। और 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव गए, हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमारे सिरोर जिले में अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा पाप किया, कौन सा गुनाह किया? अगर मैंने कहा कि हम 100 रुपए में 100 यूनिट में 100 रुपए लेंगे, कौन सा गलत काम? अगर मैंने कहा हम गौशाला बनाएंगे, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बनी, 1,000 गौशाला बनाई, में गई, कौन सा पाप मैंने किया? हमने कहा हम पेंशन बढ़ाएंगे, 11.5 महीनों में तो हमने शुरुआत करी थी। हमारा कृषि क्षेत्र जो हमारे अर्थव्यवस्था की नींव है, ये बाजार आस्था का चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। ये किराने की दुकान चलती है
जब किसानों की जेब में पैसा हो। कृषि क्षेत्र के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं अगर उनके परिवार आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। अच्छे कपड़े पहन सकते हैं अगर उनके परिवार में मजबूती हो। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हो, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना न। अरे हम भेज देंगे आपको। किसानों को सही मूल्य मिले। कर्जा माफ तो था पर अपने कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाए। ये हमारा लक्ष्य था। ये शुरुआत करी थी। किसी को भटकना नहीं पड़ा उन 15 महीनों में बीज और खाद के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। नौजवानियां हैं। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। भविष्य ही भविष्य देखने में रहा कैसा निर्माण होगा हमारे सितौर से हुआ नौजवान। इसके सामने केवल अंधेरा है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही है ना? ये आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। पर ये सब मौके तो मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं बनने वाले। ये तो बनेंगे जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो, एक निवेश आए। और मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने के लिए मैंने कदम उठाया था कि मध्य प्रदेश की वो मध्य प्रदेश में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है आज हमारा प्रदेश। बेरोजगारी में नंबर 1 है। महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1 है। अभी कोई कह रहा था अतिथि शिक्षक, ये बता रहे थे। मैं तो कहता हूं इन्होंने लाखों 65 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है। कर्जे का हिसाब तो दे। कर्जा लिया, अतिथि शिक्षकों को ये नियमित कर सकते थे। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सीहोर का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। सीहोर जिला शिवराज सिंह का जिला है, मेरा भी जिला, छिंदवाड़ा जिला। देख के आइएगा छिंदवाड़ा जिला। मैं तो 15 महीने मुख्यमंत्री रहा। छिंदवाड़ा जिला देख के आइए, तुलना कर लीजिएगा। किस चीज की तुलना? सोच किया हमारे प्रगति का, हमारे विकास का, हमारे नौजवानों के भविष्य का। ये आज सीहोर जिला और मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न कोई उम्मीदवार का नहीं है, ये प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है, इन नौजवानों के भविष्य का है। आइए हम मिलकर सीहोर का एक नया इतिहास बनाएंगे। सीहोर का एक नया इतिहास बनाएंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविधान बचाओ कार्यक्रम में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी पधारे और कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल युवाओं को शराब दी। अब ये तो आप सबको पता है क्या स्थिति है। शराब सस्ती, शराब पे टैक्स कम, शराब पे जगह जगह ठेके, घर घर के लाइसेंस, दुनिया भर के काम है। उमा भारती पत्थर मार रही है, तो क्या स्थिति आपको सब पता है, इसको कोई बताने की जरूरत थोड़ी। क्या तो युवाओं को कांग्रेस क्या इस बार रोजगार देगी? हमने तो हमेशा दिया है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी तब हम रोजगार देते थे। प्रदेशों में जहां जहां हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार है, वहां हमारा रेशो ज्यादा है। यहाँ जब हमारी आएगी तो हम पक्का देंगे। 15 महीने में हमने काफी चीजें युवाओं के लिए काम किया था। अब आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर जरूर। भाजपा आरोप लगा रही है कि संविधान को खत्म अगर किया है तो कांग्रेस ने किया। सावरकर के लोग क्या बोलेंगे, मजाक है ना। ठीक है, गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं। उनने उनके जीवन में सच कब बोला है? वो जिस दिन सच बोल देंगे उस दिन तो इस धरती के ऊपर क्या बोलते रामराज्य आ जाएगा। कार्यक्रम संबोधित करा और दूसरी तरफ देखा जाए तो संविधान के बारे में हमने बात कही, तो क्या संविधान बीजेपी कह रही है कि हमेशा खत्म किया है, तो क्या बचेगा? नहीं, संविधान तो हमने लगातार बनाया है।
इसके बाद हमने संविधान के अनुसार काम किया है। और जब जब भाजपा, आरएसएस और सावरकर के और अंग्रेजों के जो भक्त लोग थे, उसी परंपरा के लोग, वो इस संविधान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की विचारधारा, जैसे आज राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, सज्जन वर्मा जी, पूरे देश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी जी जान से संविधान बचाने के लगे हैं। और बच्चों का खेल नहीं है, हम जब तक है संविधान खत्म जिस नहीं तरह कर सकते। कांग्रेस का जनसैलाब यहाँ पर लगा था, इससे पता चलता है कि इस बार फिल्म सुपर हिट होगी। बात असल में क्या, चुनाव और ये सब फिल्म जैसा नहीं होता है, ये एक नए निर्माण की बात होती है। दिशा क्या हो भाई, मैं तो बताऊं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 2019 में, और हमारी फसल खराब हुई थी, बिना मुआवजा जो हमने दिया था, बिना सर्वे के दे दिया था। अभी फसल और ये सब खराब हुई, 2-3 साल से शिवराज क्या कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि आने वाली सरकार किसानों की होगी, युवाओं की होगी, हमारे छोटे व्यापारियों की होगी, और इसके साथ साथ महिलाओं की होगी, हमारे कर्मचारियों को 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए होगी। तो पूरा सर्वहारा वर्ग की हम सरकार बनाएंगे और इस बार चारों की चारों सीटें जीतेंगे। को बीजेपी कह रही है कि हमेशा कांग्रेस ने संविधान खत्म किया। निश्चित तौर से संविधान के ऊपर यदि वो चलते तो आज हम लोगों को संविधान बचाओ सभा करनी नहीं पड़ती।